वसी के खूबसूरत नाम में सबको सलाम। इन दिनों हम प्रीसेप्ट मिनिस्ट्री में खुदा के कलाम का मुतालिया कर रहे हैं और जिसमें हम इस्तिस्ना की किताब को सीख रहे हैं। और इस्तिस्ना की किताब जो है वो शरीयत की जो 5 किताबें हैं इनमें से 5वीं किताब है और इसका मतलब है दोहराई। और इसमें खुदा जो है वो अपने बंदा मूसा के वसीला से नई नस्ल जो है जो मुल्क किनान के अंदर दाखिल होने वाली है, मुल्क किनान के अंदर जाने वाली है, उनसे मुखातब है। और जब हम इस किताब का मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो पहले 3 अबवाब हैं इनमें मुकद्दस मूसा जो है वो उन्हें पुरानी नस्ल जो है उनके अबाउजुदाद उनके मतलब बताता है कि किस तरह उन्होंने खुदा के कलाम की नाफरमानी की, खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ चले, खुदा के ख़िलाफ़ चले, बुड़बड़ाए और खुदा की शरीयत को तोड़ा, उसके हुक्मों को तोड़ा। तो खुदा ने उन्हें जो 40 साल का सफ़र था उनके अंदर ही खुदा ने उन्हें हलाक कर दिया। और अब क्योंकि खुदा जो है वो मूसा के वसीला से नई नस्ल से मुखातब है, वो जिसमें कालब है, यशवा है और जो 20 साल से नीचे के और जितने लोग जो बियाबान के अंदर पैदा हुए थे उस सफ़र के 40 साल के सफ़र के दौरान पैदा हुए थे, वो मूसा जो है उन सब से मुखातब है। और 3 अबवाब के अंदर वो पुरानी बातें उन्हें बताता है कि किस तरह खुदा के कलाम की नाफरमानी करने की वजह से जो खुदा ने उन्हें अहकाम दिए, अपने हुक्म दिए, और मूसा इन सारी चीज़ों का गवाह था कि कैसे उन्होंने खुदा के ख़िलाफ़ चलते रहे और खुदा ने उन्हें हलाक किया। और अगर हम खुदा के कलाम में से कुलसियो 3 बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत को पढ़े तो वहाँ लिखा है कि नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब रहता है। जब हम खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं, खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ चलते हैं, तो खुदा जो है वो सज़ा भी देता है, वो हलाक भी करता है। लेकिन अब जो कि नई नस्ल जो है वो मुल्क किनान के अंदर जाने वाली है, वो मुल्क किनान के अंदर दाखिल होने वाली है। और उसमें मूसा जो है, जब हम 4थे बाब को पढ़ते हैं तो उसकी पहली आयत में लिखा है, पहली और दूसरी आयत में, और अब ए इस्राएलियों जो आयन और अहकाम मैं तुमको सिखाता हूँ और तुम उन पर अमल करने के लिए उनको सुन लो ताकि तुम जिंदा रहो और उस मुल्क में जिसे खुदावंद तुम्हारा बाप दादा का खुदा तुमको देता है दाखिल होकर उस पर कब्ज़ा कर लो। जिस बात का मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को जो मैं तुमको बताता हूँ मान सको। कि इस 4थे बाब के अंदर वो इन्हें इस बात की तलकीन करता है कि जिस तरह तुम्हारे बाप दादा ने नाफरमानी की, इस तरह तुम नाफरमानी ना करना बल्कि खुदा के कलाम पर अमल करना। और अगर जिस मुल्क में तुम जा रहे हो, अगर तुम खुदा के कलाम पर अमल करोगे, तुम हमेशा वहाँ जीते रहोगे, ज़िंदा रहोगे। और अगर तुम नाफरमानी करोगे तो तुम नेस्तो नबूद हो जाओगे, तुम उस मुल्क से निकाल दिए जाओगे। क्योंकि खुदा वफ़ादार है और वो भी चाहता है कि हम उसके वफ़ादार फर्जंद बने। और वो हमसे आज भी ये तवक्को करता है बतौर ईमानदार कलीसिया। वो चाहता है कि हम उसके फरमाबरदार बेटे और बेटियां बने ताकि हमारी ज़िंदगी से खुदावंद के नाम को जलाल मिले। खुदावंद हम सबको बरकत दे।